तो आज जानेंगे हम एसएससी सीजीएल कमांड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन चेयर वन का, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को टोटल प्रश्न इसमें 100 दिया है। और आज का जो प्रश्न रहेगा आप लोग को आज है 13 सितंबर, ठीक है ना। 13 सितंबर का जो आज का जो पेपर रहेगा वैसे जो क्या रहेगा, और इसमें आप लोग को प्रश्न जो बन रहा है कैसे प्रश्न बन रहा है, किस टॉपिक से है, तो ये सब इस वीडियो में भी जानते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये आप लोग को वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आगे आपका एग्ज़ाम है 14 सितंबर से, तो ज़रूर आप इस क्लास को देख सकते हैं, ले सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर क्लास देखे होंगे पहले, मान लीजिए 9 सितंबर को देखे होंगे, 10 सितंबर देखे होंगे, 11 सितंबर और फाइनली 12 सितंबर का भी हो चुका था थर्ड शिफ्ट तक। और आज का जो शिफ्ट रहा कैसा गया है एग्ज़ाम, वो आप लोग को जानेंगे, ठीक है ना। इस एनालिसिस में आप लोग को मिल जाएगा देखने के। और यदि आप एसएससी सीजीएल का पूर्ण रूप से तैयार हैं, तो आप जो है इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है ज़रूर आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने 13 सितंबर का जो एनालिसिस वीडियो सेंटर से देखा, इससे रिलेटिव आप लोगों को बने, जैसे कि 2022 दिसंबर से लेकर 23 जनवरी से लेकर और 2024 जनवरी तक आपका करंट अफेयर का डेटा रह रहा है। तो ये आप लोग को डेटा 3 से 4 मिलेगी करंट का, ठीक है ना। बाकी आपको एक नृत्य आप लोगों को डेटा मिलेगा। नृत्य के बाद अगर जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपका जो एक डेटा रहेगा, इतिहास से 2, पॉलिटिकल से 2 रहेगा प्रश्न, स्टैटिक जीके से आप लोग को 5-6 प्रश्न मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है और ज़्यादा आ रहा है प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और बिना बात किए हुए 25 प्रश्न आज देखेंगे, ठीक है ना। और ये आप लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी टॉपिक के आधार पर हम तैयार करके बेसिस पे चले जाएंगे एग्ज़ाम देने, ठीक है ना। और आज का जो सेशन रहेगा 13 सितंबर का ज़रूर हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम वही देखेंगे क्वेश्चन जो आप लोग को रिलेटिव है, ठीक है ना। बाकी आप लोग का एनालिसिस पूरा आप लोग को जानते हैं। 10 सितंबर को आप लोग को एक नोटिस आया था, कोई कैंडिडेट जो था बाहर निकल गया था लेकर पेपर, उसके चलते ये बड़ा कदम उठाया एसएससी ने, ये बहुत बढ़िया किया। बट आप लोग को जो एनालिसिस मिल जाता था डेट वाइज, या आप लोग क्वेश्चन जो देखते थे थंबनेल पे, वो आप लोग को राइट रहता था। और इसके माध्यम से मैं बताऊं कि आपका अभी भी चल रहा है, बट आप लोग समझिए कि कैसे आप लोग को मिल रहा है। तो आप जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ज़रूर आप लोग को उसको ज्वाइनिंग करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोग को सेशन लेकर आऊँगा 13 सितंबर तक का, 9 सितंबर से 13 सितंबर तक का लेकर सेशन आऊँगा, ठीक है ना, जिसमें आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसमें आप लोग को एक सवाल जो पूछा गया है, इससे रिलेटिव जो सवाल देखेंगे, जैसे कि पंजाब में कौन सा त्यौहार जो खालसा पंथ, यहाँ से रिलेटिव रखना, ठीक है ना। त्यौहार जो क्या नाम है, खालसा पंथ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो कोई एक ऐसा, जैसे कि लोहांडी, जो ये महाराष्ट्र में लोहांडी मनाया जाता है, ठीक है ना। तीज होता है आप लोग को जो, और होला मोहल्ला जो होता है। तो ये बैसाखी जो होता है ना, ये स्पेशल पंजाब में मनाया जाता है, किसके लिए, खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में। अब खालसा पंथ का गठन जो किया था, अब गुरुओं को देखा जाए तो सिख धर्म के संस्थापक आप लोग गुरु नानक, टोटल कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। पहला गुरु कौन थे, गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक थे। और गुरु पर्व इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें आप लोग एसएससी ने पूछ लिया, सीजीएल में प्रश्न ये पूछ लिया गया है। और इस तरह आप लोग को टोटल 10 गुरुओं का नाम देखा जाए तो पहला गुरु नानक। तो इसी तरह आप लोग 10वें गुरु तक आप लोग, जैसे कि तेज बहादुर इम्पोर्टेंट है, अर्जुन देव इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब तेज बहादुर को औरंगजेब ने सर कलम करा दिया था। तो ये सब आप लोग को देखिएगा, तभी जाकर आप लोग को जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इसका जो है आंसर हो जाएगा बैसाखी, ठीक है ना। इसमें आंसर दिया है, बट मैं आप लोग को इसका एनालिसिस करा देता हूँ डिटेल्स जाके आप लोग को। और ये 2022 का जो है, इसमें आप लोग को डेटा इसको छोड़ देते हैं। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष, केंद्रीय कर प्रत्यक्ष कर नए बोर्ड नितिन गुप्ता। तो ये आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको आएगा तो केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर जो भी योजनाएं हैं उससे रिलेटिव आप लोग पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे, तो यहाँ योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे देखे थे रामास्वामी
के नारायण और बीबी गिरी। तो योजना आयोग को उपाध्यक्ष बताया रहा है कि प्रणब मुखर्जी थे। चलिए योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं। योजना आयोग का अगर शुरुआत हुआ था, स्टार्टिंग जो हुआ था 1951 में शुरू हुआ था, ठीक है ना, शुरू हुआ था। लेकिन गठन जो हुआ था इसका, निर्माण का जो हुआ था इसका 50 में। और ये आप लोग को जब 2015 आ गया तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम रख दिया गया। इसका क्या नाम रख दिया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। इसका हमेशा अगर अध्यक्ष पूछे तो जो वर्तमान में अभी पूछे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो जो वर्तमान समय में आपके प्रधानमंत्री रहते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर उपाध्यक्ष पूछ ले, जैसे कि नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष ये अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। 16वें वित्त आयोग का, तो ये आप लोग आप लोग याद रखिएगा, पनगड़िया जो है, पनगड़िया साहब करके ऐसे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर गांधी जी और एक व्यक्ति और थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है इनका, दोनों का जन्म दिवस, इसी का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, 2 अक्टूबर को। इनका जन्म हुआ था जो गांधी जी का, इनके उपलक्ष्य में। और गांधी जी के बारे में देखा जाए तो गांधी जी ने सबसे पहले इंडियन ओपिनियन, जो आप लोग को गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहाँ से अगर बात करें तो एक नटाल संस्थापक का स्थापना किए थे। फिर वहीं पे लिखे थे इंडियन ओपिनियन, और एक व्यापारी के सिलसिले में वकालत करने गए थे वहाँ पे। उसके बाद कब आएगा? 9 जनवरी को आएगा। 9 जनवरी को आए तो क्या हो गया? 9 जनवरी को आए तो उस प्रवासी दिवस मनाया गया। 9 जनवरी 1915 को आ गए थे, तो ये प्रवासी दिवस मनाया। प्रवासी दिवस माइग्रेशन पे, जैसे कि पिछले बार आप लोग को SSC CHL में पूछा गया था, सबसे अधिक किस राज्य से जो लोग हैं माइग्रेशन कर रहे हैं, तो ये आपका उत्तर जो हो गया बिहार था, ठीक है ना। बिहार से सबसे अधिक लोग क्या करते हैं? प्रवास करते हैं बाहर जाने कमाने के लिए, ठीक है ना। उनके बारे में देखा जाए, अगर उसके बाद फिर देखा जाए तो उसके बाद उन्होंने माई एक्सपेरिमेंटल ट्रूथ हो गया उनका, द हर्जन हो गया, इंडियन, इस रिलेटिव आप लोग को बहुत सारे जो मैं बताया इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मैं आप लोग को सामने टाइप कर देता हूँ, लिख देता हूँ, और फटाफट देखिए समय लगेगा, ज़्यादा डिटेल्स कराएंगे, तो इसीलिए मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे उठाया गई कि सरकार द्वारा एक ऊँट संरक्षण और विकसित ऊँट योजना या मरु पूछे तो आप लोग को राजस्थान ही मारना है। थार मरुस्थल भारत का सबसे मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल सबसे बड़ा है मरुस्थल में देखा जाए तो। विश्व का पूछे तो सहारा मरुस्थल है, ठीक है ना, जो अफ्रीका में है, सहारा अफ्रीका में है। जैसे कि पुष्कर मेला भी आप लोग को कहाँ लगता है? तो आप लोग को राजस्थान में ही लगता है पुष्कर मेला। एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार डॉट है। स्वतंत्रता का अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन है? तो जीवन और अभिव्यक्ति की यही एकमात्र है मौलिक अधिकार जो है आप लोग को जो है कभी किसी अवस्था में क्या होता है? निलंबित नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे आप लोग कोई राष्ट्रपति शासन लगे, राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगे, तो इसमें आप लोग को यही आप लोग को एक 21 आर्टिकल में 21 आर्टिकल में आप लोग को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर इसको देखा जाए, इकट्ठा होने की आज़ादी आप लोग को 19 में आर्टिकल 19 में बताया गया है कि कहीं भी आप किसी भी राज्य में या किसी भारत के में कोने में आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, निवारक निरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट का नाम से जाना जाता? सरोद सम्राट अमजद अली खान को सम्राट, ये सरोद वादक कौन थे? तो अमजद अली खान भी। पंडित रविशंकर, ये पंडित रविशंकर होगा। अमीर अली खान और किशन महाराज, ये आप लोग को तबला वादक किशन महाराज, और ये कहते हैं सरोद वादक। अगर चौरसिया का पूछे तो ये बांसुरी वादक सबसे बहुत फेमस है। शिव कुमार शर्मा पूछ दिया जाए तो ये संतूर वादक है, संतूर वादक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहेगा किए गए कार्य की इकाई क्या होती है। तो किए गए कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। एम्पियर पूछे तो कूलम्ब होता है। एम्पियर, एम्पियर का पूछे तो क्या होता है, एम्पियर सॉरी कूलम्ब बता रहे थे। कूलम्ब किसका होता है, तो कूलम्ब आवेश का होता है। एम्पियर किसका होता है, धारा का होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब एम्पियर होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। डेसिबल किसका होता है, डेसिबल जो होता है ध्वनि का होता है। डायोप्टर किसका होता है, डायोप्टर दर्पण का होता है। तो इस प्रकार आप लोग को कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है। देखिए आप लोग को हल्का क्वेश्चन भी लगेगा ना, याद नहीं है तो बिल्कुल याद नहीं। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से आदर्श पे बल दिया था, मोक्ष पे बल दिया था। अब रामकृष्ण मिशन की बात किया जा रहा है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जो आप लोग को रामकृष्ण मिशन का स्थापना। गोलीजिकाय लिखा है इसमें ना, ये आप लोग को साइंस है, तो साइंस से प्रश्न आप लोग को डेली एक रहेगा या दो रहेगा, ठीक है ना। ग्लोजिकाय में परिपक्व भाग डॉट होता है, क्या होता है, तो उत्तल होता है, द्विउत्तल होता है, गोलाकार होता है और अवतल होता है। अब यहाँ पे एक अवतल लिखा है, तो अगर पूछा जाए अवतल की बातें पूछा जाए तो ये आप लोग को कौन सी दृष्टि में होता है। अगर आप लोग को नज़दीक दृष्टि है तो अवतल लगेगा। निकट दृष्टि दोष में निवारक के लिए किस लगता है, तो अवतल का। दूर के लिए क्या लगता है, अगर दूर पूछे तो उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिएगा। दूर पूछे तो उत्तल लेंस का प्रयोग। द्वि फोकस लेंस पूछा है, द्वि फोकस लेंस तो जिसमें आप लोग को ना निकट के दिखते देखे ना दूर के देखे असमंजस हो तो उसको द्वि फोकस लेंस का यूज करते हैं। गाड़ी के अति में क्या का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहेंगे कि जो आप लोग को नाई जो होता है, जो आप लोग को सेविंग करने वाला होता है, उसमें अवतल लेंस लगा होता है। ओके, अवतल लेंस में आप लोग देखते हैं, अवतल लेंस में देखते हैं सेविंग के जो करते हैं उस अवतल लेंस हो गया। डॉक्टर भी देखता है तो अवतल लेंस के माध्यम से देखता है। और गाड़ी के जो हेडलाइट होता है ना, ये ध्यान देना, गाड़ी का हेडलाइट पूछ रहा है ना कि आपको मिरर पूछ रहा है, तो ये भी हेडलाइट जो होता है अवतल लेंस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयले का जलना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया की, संयोजन अभिक्रिया की, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कोयले का जलना जो होता है ये संयोजन की होती है। अब बोले कोयले कितने प्रकार के पाया जाता है, तो पूरे कोयले बोलिएगा 4 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट, लिग्नेट, पीट और ये बिटुमिन से, ये आप लोग 4 प्रकार का कोयला हो गया। सबसे अगर अच्छा पूछे तो, और सबसे ख़राब पूछे तो ये होता है। अगर अच्छा ख़राब क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो अच्छा होगा, जिसमें कम होगी कम होगा, क्योंकि जलन क्षमता उतना ही अधिक होगा जिसमें 4 प्रकार हो गया ना कोयला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है, देखिए अब आपको आ गया साइंस से 2 प्रश्न। यहाँ पे मैंने बोला था एक या 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। पादप में जाइलम उत्तक डॉट भाग भोजन का भंडारण करता है, किसका भंडारण करता है, भोजन का भंडारण करता है। तो जाइलम पेरेना काइमा, जाइलम पेरेना, पादप में जाइलम उत्तक का डॉट भाग भोजन का भंडारण करता है। तो भोजन का भंडारण कौन करता है, जाइलम पेरेना काइमा। अगर स्पेशल यहाँ पे पूछ देता ये पौधा है, ठीक है ना, आप लोगों को अगर स्पेशल पूछ देता ये से करके मतलब समझिए कि तो स्पेशल पूछ देता पौधों में जल ले जाने के कार्य कौन करता है, तो जौ से जाइलम, जौ से जल, ठीक है। और फलों से, ऊपर से पूछ दिया फलों से पूछे, फलों से खाद्य पदार्थ लाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम, फ से फल, फलों से या आप लोग पत्तियों से लेने का काम कौन करता है, ये करता है, ठीक है ना। अगर भंडारण की बात करें तो पेरानाकाइमा केवल दे, तो पेरानाकाइमा आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और जैसे कि कहेंगे नारियल में हो गया, ये आप लोग मजबूती प्रदान करता है, स्क्लेरोनोकाइमा जो होता है मजबूती प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को है, जाइलम उत्तक डॉट भागो का भोजन भंडारण करता है, तो पेरानाकाइमा केवल याद रखिए, पेरानाकाइमा। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी, तब सतत विकास और लक्ष्यों की प्राप्ति। अगर पूछे 2024 की आप लोगों का क्या है, जो आप लोग को अभी जून 21 को मनाया जाता है, जून 21 को मनाया गया, तो 2024 का सबका विकास, समाज और सबका विकास करके है, ठीक है ना। अगर 19 नवंबर पूछे तो नवंबर ये आप लोग शौचालय दिवस भी मनाया जाता है और पुरुष दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में किस स्थान पर
आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो कौन विद्युत ऊर्जा नहीं है, संयंत्र नहीं है? तो नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में है। रावत भट्टा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान, रावत भट्टा, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र। सबसे पहला विद्युत आणविक संयंत्र कौन सा है? तो आप लोग को तारापुर है, और विजयवाड़ा में आप लोग का नहीं है, ठीक है ना। अगर तमिल एन्नोर पूछे तमिलनाडु में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जिससे रिलेटिव है। और अगर पूछे सूती वस्त्रों को स्थापना सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र में थे 1854 में। किसने किया था? डाबर जी ने किए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डॉट के रूप में जाना गया, ब्रह्मा समाज, ठीक है ना। ब्रह्मा सभा को पहले किया था, ठीक है ना, उसके बाद में बदल गया था, कितना ब्रह्मा समाज में बदल गया। तो अगर ब्रह्मा समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को अकबर की द्वितीय उपाधि कितने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। और ये पुनः जागरण का इसमें कहा जाता है। आर्य समाज के बारे में पूछे तो आर्य समाज क्या हो गया? आर्य समाज दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट में देखिएगा 16 नंबर दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी, ये तो आप लोग को क्वेश्चन है रिलेटिव है, आप लोग को देखना चाहते देख लीजिएगा। आंगनवाड़ी बच्चों के लिए पोषण सुधार के लिए अंडे और करने के लिए बालों पर केरल सरकार ने सबसे पहले मिड डे मील आप लोगों को तमिलनाडु सरकार ने यूज़ किया था। 17 नंबर है हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए। न कौन सा स्थान है जो हड़प्पा का नगर नहीं पाया जाता? जैसे कि हरियाणा में कौन सा है? तो बनाली जो है, बनवाली कहाँ से? हरियाणा का है। राजस्थान में, गुजरात में धोलावीरा जो है, राजस्थान में चूहंदुड़ हो गया। ये सभी स्थान, लेकिन उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं पाया गया। संसद शब्द डॉट को संदर्भित करता है, राष्ट्रीय विधायिका को संदर्भित करता है, राज्यसभा को, राज्य विधायिका, लोक विधायिका। इन तीनों को ऑप्शन वाइज भी एलिमेंट करके काट सकते थे। संसद में आप लोग को नेक्स्ट, अगर राज्यसभा की बात करें कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर आपको राज्यसभा बनना है तो कितने उम्र होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए, 25 लोकसभा की उम्र होनी चाहिए। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किस क्रीड़ा में किया जाता है? तो हॉकी में किया जाता है बैक स्ट्रिक का, ठीक है ना, बैक स्ट्रिक का। वॉलीबॉल में, अब यहाँ क्रिकेट में वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल तो कितने खिलाड़ी होते हैं? यहाँ पे कितने होते हैं? 6 होते हैं। बास्केट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। हॉकी में कितने होते हैं? ये आप ऊपर कमेंट करिएगा। क्रिकेट, हॉकी। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो संगम वंश ने विजयनगर की स्थापना की थी। और विजयनगर की स्थापना सोमनाथ सुल्लू, ये आप लोग को सुल्लू जो थे विजयनगर से ही संबंधित है, लेकिन स्थापना के बाद विजयनगर की स्थापना की थी तो संगम वंश ने किया था। ये आप लोग को 2015 ग्रैमी अवार्ड पूछा है। तो अभी तक हमने आप लोग को 3 करंट अफेयर्स देख लिए। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों को द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं अपरदन कहते हैं। निम्नलिखित में से विधि राष्ट्रीय और आकलन विधियों में से एक नहीं है। तो बैंकिंग विधि नहीं है, जबकि आप लोग को व्यय विधि आकलन है, आय विधि आकलन, उत्पाद विधि आकलन है। भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना 1981 में की गई। आज का लास्ट प्रश्न जो है आप लोग को क्वांटम एप्टीट्यूड चालू हो जाएगा, इसके बाद मैथ। तो आप लोग को एक कैलकुलेशन भी उसमें दिया था, कैलकुलेटिव सिंप्लीफिकेशन दे रहा है। अनबुझा चुना पूछ रहा है। अगर बुझा चुना पूछे तो उसमें आप लोग को H लगा देंगे। अगर अनबुझा पूछे तो CaO, जिसमें आप लोग को अनबुझा मतलब पानी नहीं रहेगा और बुझा मतलब पानी रहेगा, तो इसमें H लगा देंगे तो आप लोग क्या हो जाएगा। तो ये आप लोग को कुछ है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे 9 तारीख 10 तारीख को एनालिसिस, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि आपका जो दे रहा है उसमें आप लोग कैलकुलेशन के साथ रासायनिक समीकरण पूछ रहा है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आप लोग को 9 सितंबर से 13 सितंबर तक का टोटल आप लोग को PDF फ्री रहेगा, जो टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टियर 1 9 से 10 बजे जो आप लोग को शिफ्ट है। और आज है आप लोग को 15 सितंबर। 15 सितंबर का जो आप लोग को इंग्लिश का आज हम देखेंगे। इंग्लिश का टोटल पे आप लोग को आंसर का जो टाइप है, आंसर किस टाइप का जो है, क्वेश्चन जो किस टाइप का पूछा जा रहा है, ऑप्शन का टाइप हो गया, या आप लोग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एंटोनेम साइनोनेम, कितना प्रश्न किससे बन रहा है। ये जो आप लोग को सेशन, जो आप लोग को सेशन वाइज एग्ज़ाम जो चल रहा है, जिससे कि सेशन वाइज मतलब कहने का मतलब है मेरा आप लोग को 4 पार्टीज़ का सेशन होगा। सेशन 1 में आप लोग को बेसिक रीजनिंग खुले, सेशन 2 में आप लोग को मैथ खुले, या आप लोग को GK GS करंट अफेयर्स, सेशन 4 इंग्लिश। ये 4 सेशन है, मतलब आप लोग को सेशन इसको ठीक है ना, ये 4 पार्ट्स में। जैसे कि आप लोग को पहला हो गया रीजनिंग, मैथ, GK GS करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ठीक है ना। ये 4 आप लोग को टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और 100 क्वेश्चन में आप लोग को नेगेटिव मार्किंग 0.5 का है, और 2 मार्क्स है 1 करके आप लोग को। अगर एक आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप लोग को 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। टोटल आप लोग को 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स में आप लोग को 0.50 नेगेटिव मार्किंग है, जिससे आप लोग को नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का मतलब और है मेरा, तो आप समझिए, जैसे नेगेटिव मार्किंग कहने का मतलब है आप लोग को नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ आपको ये थी नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोग को जिस शिफ्ट में लगेगा कि शिफ्ट का हार्ड है तो उसी शिफ्ट का रिजल्ट मिलेगा। और इसमें आप लोग को मैं केवल इंग्लिश का आज दिखा देता हूँ टाइप। अगर आप बोलते हैं कि इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या आप लोग को साइनो एंटोनिम करा दीजिए, तो बिल्कुल आप लोग कराएंगे। बेशक आप लोग को इंग्लिश का हो गया और GK GS का, ये दोनों कवर कर लेते हैं ना, तो रीजनिंग और मैथ जो है आप लोग को, बहुत लोग रीजनिंग और मैथ में क्या करेंगे, अच्छा नंबर ला लेंगे। इंग्लिश और GK GS में क्या होता है, गिर जाते हैं। तो आप लोग को इससे बचना होगा, ओके। अब आप लोग को जो प्लान रहेगी, टारगेट का प्लान, मैं टारगेट का प्लान मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग कितना मार्क लाइएगा तो आपका रिजल्ट बन सकता है प्री में। देखिए, आप लोग अगर मैथ से, जो लोग मैथ से नेगेटिव मार्किंग के साथ डरते हैं, तो आप लोग क्या करना है, 18-16 के बीच रहेंगे। ये आप लोग को नॉर्मली जो बनाएंगे ना, 12 के बीच तो पहुंच जाएंगे सब लोग, तो चले जाएंगे जो अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो अच्छे से तैयारी कर लिए हैं, जो आप लोग 1-2 अटैम्प्ट दे दिए एग्ज़ाम, या पहले अटैम्प्ट में जो अच्छे से तैयारी कर पाए हैं, तो उनको 18-16 इतना चला जाएगा, ठीक है ना। जो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनने वाले उसको स्किप करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। जब छोटे आप लोग को इतना 16 और 18 तो कर लीजिएगा। 16 और 18 मेरा पहला टारगेट हो गया 16 का। अब रीजनिंग में मेरा टारगेट हो रहा है, रीजनिंग का जो प्रश्न ईजी जो हो रहा है, जो आप लोग को सेंटर सिंथेसिस जो हो रहा है और रिपोर्टिंग जो हो रहा है, उसके माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। तो रीजनिंग बोल रहे ईजी है, बट आप लोग को बैठने के बाद उसमें टाइमिंग तो चलता है ना, 1 आवर में 100 क्वेश्चन करना है, ये भी तो देखना है उसमें। अब यहाँ तो ये होगी। अब वो रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग थोड़ा बोलिए तो मैं साफ लिख देता हूँ। देखिए, ये आप लोग को मैथ का पॉइंट था, ये आप लोग का रीजनिंग पॉइंट है, ठीक है ना। मैं इसे करके दे देता हूँ। और ये उसके बाद हो जाएगा GK GS, ठीक है ना। GK हो गया, GS हो गया, करंट हो गया। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ GK GS से आप लोग 12 से पहुँच जाते हैं, तो चलिए 12 ठीक है, आप लोग पहुँच जाते हैं, ठीक है ना। 12 से आप लोग को कर लेना है, 12+ करके आना है। और रीजनिंग में क्या करिएगा, 20 क्वेश्चन तो कर ही लीजिएगा। इजी हो रहा है तो 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप लोग को स्किप कर देना, जो नहीं आ रहा है 5 को स्किप करना है, गलत नहीं करना है। ये तो आप लोग को टारगेट, मैं आप लोग को राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब राइट क्वेश्चन, मतलब सही वाला जो आप लोग कर लेते हैं, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ बात रहेगी इंग्लिश की। अगर इंग्लिश भी आप लोग को 15 कर लेते हैं, तो देखिए मैं ऐड करके बताता हूँ कितना आप लोग का मार्क हो रहा है। ये दोनों 7 हो गया, और ये 6 कितना हो गया, 13 के 3 हुआ, कैरिंग 1 हो गया, और एक कितना होगा, 2 1 3 और 3 63 करके आ रहे हैं, 65-63 आप लोग मार्क्स कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोगों का सेफ स्क्वायर है। बट आइए उसके बारे में हम देखते हैं यहाँ पे। अभी तक जैसे कि जो लोग बोल रहे होंगे कि सर मुझे कटअप कैसे मालूम पड़ेगा कितना है, तो बट आप लोग पिछले बार का जो कटअप देख लीजिए कितना गया था। आप लोग को पोस्ट वाइज कटअप है, वो मैं आप लोग प्रीवियस का कटअप, रियली जो कटअप जो जाता है, रिजल्ट जब निकलता है आपको, उस समय का मैं कटअप दिखाते हैं, तो चाहें तो आप देख सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं क्वेश्चन को बढ़ूँगा। क्वेश्चन ये रहेगा मेरा, एक इन्फॉर्मेशन ये रहेगा, मेन पॉइंट में आपको क्या करना होगा। मेन पॉइंट में आपको कल का मैंने 9 सितंबर से 14 सितंबर तक टोटल क्वेश्चन GS का कवर करा दिया, वहाँ से आप लोग देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो PDF भाई 1 घंटा 2 घंटा का, ठीक है। 2 घंटे, अगर 2 घंटे तो आप लोग को मैथ रीजनिंग वगैरह देखते होंगे, उसमें तो कई बातें कर देकर खींच लेते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन हुआ है ना, वही क्वेश्चन बेसिस पे आप लोग को एकदम सेम आप लोग को मैच, ठीक है ना। तो आप अपना वहाँ से भी मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स मैनर। तो इसमें आप लोग को सेलेक्ट, तो एडवर्ब मैनर का मतलब, तो ये आप लोग को 2 नंबर है, तो ही डज
हिज वर्क केयरफुली, ये आप लोग को सही हो जाएगा। या वन ऑन माई वे, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग ऑप्शन वाइज भी एलिमेंट करना है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन वाइज एलिमेंट नहीं करेगा। जो बंदा आप लोग ऑप्शन वाइज एलिमेंट कर रहा है तो वही सक्सेस, और ये वही को माना जाएगा कि हाँ वो पढ़ने वाला कैंडिडेट है, क्योंकि ऑप्शन से एलिमेंट करने में बहुत सारे क्लियर हो जाता है ना। और यहाँ पे ही वाज लुकिंग इनटू हिज बुक द लास्ट 2 hours बट कुड नॉट फाइंड, यहाँ पे कह रहा है कि एप्रोप्रिएट जो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट होता है, तो लुक इनटू दिस द बुक क्या होगा, तो यहाँ लुकिंग फॉर दिस, ठीक है ना, लुकिंग फॉर दिस, ये आप लोग का फॉर का यूज़ होगा, जगह इनटू का यूज़ नहीं होगा, ये आप लोग का राइट है। अब यहाँ पे लिखा है सी सैड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ, तो इसमें क्या कर रहा है, यानी करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म द, तो इन डायरेक्ट में से बदलना है, इन डायरेक्ट में जैसे बदलिएगा तो देखिए इसमें आप लोग को दिया है, तो यहाँ पे हैज़ गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इन डायरेक्ट में बदलिएगा। ये वाज तो ठीक है, यहाँ पे वाज के बाद यहाँ ऑन मूड टू वर्क नाउ, तो ये नाउ आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि नाउ दिया है, नाउ उनको देन में बदल दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप क्लियरली आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ना है तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक बार वॉइस देख लीजिएगा, ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा, जो आप लोगों को कमांड है, जो पढ़े होंगे, जहाँ कोचिंग ट्यूशन अभी तक तो लिए ही होंगे ना, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ना अच्छा से एकदम। और बाकी तो जो भी आप लोग डिटेल्स करना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। पिंटू हैज़ बीन एडवाइज टू द रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज द फैमिली डॉक्टर, मतलब आप लोगों को वो रिड्यूस मतलब कम करना चाहता था आप लोगों को जो स्मोकिंग, तो इसमें कट डाउन लोअर डाउन में ऊपर डाउन और लेस डाउन नहीं होता, क्योंकि सही सटीक जो आप लोग को यहाँ पे इसमें ऑप्शन जो होता है रिड्यूस को हटाकर कट डाउन यूज़ किया जाएगा। 5 नंबर देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को सब्स्टिट्यूट से, ये क्वेश्चन आप लोग को अभी से 2 क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। आई फ्रेंड दिस द क्रॉसिंग लॉ, तो इसमें कल नो सब्स्टिट्यूट इसमें आप लोग को सेलेक्ट करना था, तो इसमें क्या है ऑप्शन प्लेन टू द पर्पजेस। आईएनजी वहाँ पे जो है ना गलती हो जाएगी, क्योंकि आईएनजी वहाँ पे सूटेबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ब देखा जाए द एंगल्स आर द इक्वल कॉन्सिस्टेंटली द साइड आर द, तो इसमें आप लोग को क्या होगा, तो यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं इक्वल, ठीक है, इक्वल इन इक्वल गलती हो जाएगा, लार्ज और स्मॉलर गलत हो जाएगा। अब एंटोनियम से देख लीजिएगा, एंटोनियम थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम होता है ना उस दिन एंटोनियम केवल देख लीजिए, साइनोनिम देख लीजिए, तो वो आप लोग को काम करेगा उसमें, हो सके कहीं देख रहे हैं उसी में से आप लोग तो फंस जाएगा। रिबेलियन का क्या होगा, रिबेलियन का एंटोनियम क्या होता है, लॉयलिटी इनका, तो इसमें कोई बताने वाला चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोग को बताऊँ, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो है 3 नंबर ऑप्शन है, सीधे पूछ देगा रिबेलियन का क्या हो जाएगा, यानी लॉयलिटी का क्या हो जाएगा एंटोनियम, तो इसमें दिया रहेगा, जो आप लोग को बता देना होगा। फिर यहाँ पे एंटोनियम एक ठो आ गया, एंटोनियम किसका बताना था, SINKS सिंक का क्या होता है, फ्लोट्स होगा, तो एंटोनियम हो गया। अब यहाँ पे एप्रोप्रिएट जो होता है सेम मीनिंग आप लोग को अर्थ देने वाला जो है उसको चूज करना है, तो कह रहा है कि ऑल आइज, तो वाज तो मस्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को यहाँ पे हो जाएगा। जिस दिन आप लोग को आंसर किया आएगा उस दिन सबसे पहले मैं ही आपको अपडेट दूंगा, देखिए आप लोग को 26 तारीख तो अभी तो एग्जाम चलना है, ठीक है ना, तो 26 तारीख तक आप चलिए। कन्फ्यूजन का क्या होता है, साइनोनियम हो गया। अब साइनोनियम यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आप लोग को 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, एग्जाम में भी आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा ही 6 आप लोग का हो जाएगा। कन्फ्यूजन का क्या होगा, साइनोनिम अब लोग सोच रहे हैं कि साइनोनिम क्या होता है, एंटोनियम, देखिए एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द जो होता है, ठीक है ना, और साइनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, तो ये आप लोग को याद रखिएगा। एंटो माने उल्टा यानी विलोम, जो लोग थोड़ा सा इंग्लिश में वीकनेस होंगे ज़्यादा तो क्लास थोड़ा सा देखा करें और प्रीवियस का देखा करें। ड्यूरी एंड द अर्थक्वेकर, इसमें बताना था कि ईरर कौन सा है, इसमें इस पार्ट में गलत कौन सा है, ठीक है ना। ईरर का इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में बैठे हैं ना, कहा आप लोग समय मेंटेन करना है तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना था, इसमें आप लोग को वही अगर बड़ा उसमें इतनी भी डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन दे रहा है उसको छोड़ दीजिएगा। अब यह में क्या कह रहा है कि इसमें गलत कौन सा होगा, तो कवर एबोव ए टेबल, कवर एबोव द टेबल, मतलब यही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रामेटिकल एरर देखा है, व्याकरण एक तरह से गलत देखा जाए तो कवर एबोव ए टेबल, क्योंकि यहाँ पे कवर के बाद एबोव का यूज़ नहीं किया जाता, ए टेबल। अब यहाँ पे जो दिया गया है फॉर्म द सेंटेंस यानी पैसिव है, ठीक है ना, करेक्ट द पैसिव चूज करना था, यानी मनु विल टेल हर लेटर,
यहाँ पे क्या होता है, सी विल बी द टोल्ड लेटर बाय मनु। अब यहाँ पे सोच रहे कि दूसरा में सर क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है देखिए, तो यहाँ पे सेम टेल यूज हुआ है। टेल का क्या होता है, टोल्ड होता है, ठीक है ना, बर्म जाएगा टोल्ड होता है। बाय मनु, ठीक है, बाय मनु आप लोग को सेम है। अब यहाँ पे चूज करना था, इसमें आप लोग को सुटेबल करना, एक एक वर्ड को, एक एक इसको बोर्ड को रख के देखिए, इमेजिनरी को रख के देखिए, मैजिकल को रख के देखिए, विजनरी को रख के देखिए, तब आप लोग को हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या, राम वाज द पैरेजेड फॉर हीज बोर्ड लीडरशिप, गलत है, बोर्ड लीडरशिप नहीं होगा। यहाँ पे क्या पैरेजेड पूछा है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऑप्शन देना है, तो ये आप लोग को विजनरी जो हो जाएगा एक्चुअली सही हो जाएगा। अगर आप लोग को समय है पास डिटेल्स पढ़ने का तो ज़रूर आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, और डिटेल्स में आप लोग को एक्सप्लेनेशन करते करते आपको बताऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप पढ़िएगा, इसको क्या करिएगा, इसको सजाना होगा। अगर किसी को जल्दीबाजी में अगर है तो छोड़ के चले जाएगा, नहीं तो इसको सजाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, टोटल क्वेश्चन चारों को पढ़ना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस बाय सजाना। जैसे कि क ख हो गया, अब यहाँ पे ख दिया है, क दिया है, तो पहले बी आएगा तब ए आएगा, तो ऐसा ही करके सजाना था इसको। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एब्यूज द इंडिकेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन द बिहेवियर रेनफॉल। तो ये आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, शुरू हो रहा है। अब एंटोनियम यहाँ पर 4 गो एंटोनियम हो गए, लो 4 के एंटोनियम, जो एंटोनियम ना पढ़ी लो तो क्या होगा, पढ़ना चाहिए ना आप लोग एंटोनियम। एंटोनियम हॉस्पिटलिटी का क्या होगा, हॉस्पिटैलिटी का क्या होगा, कोल्डनेस होगा। ओके, नेक्स्ट में देखिए 16 नंबर 16 नंबर कहता है लाइक ए द कैक वाल्क। तो इसमें आइडम फ्रेज चाहिए इसका, ठीक है ना, आइडम फ्रेज जो है आइडम है, इसको चूज करना था। तो क्या होगा, इजी टेक, इजी लाइक ए द कैक वेल कहते इजी टेक होगा। 16 नंबर के बाद कितना आएगा, 17 नंबर में करेक्ट इनकरेक्ट चुनना है। अब आप लोग को क्या है, आप लोग को इनकरेक्ट है, ये क्या है, CRING एक सही है, डेफर भी सही है और फाइनरी भी सही है, लेकिन हाइस्ट नहीं होता है, ठीक है ना, हाइस्ट गलत हो जाएगा, इसके बाद हाइस्ट होता है, ठीक है ना। नो इरर, इसमें आप लोग को इरर चुनना था, ग्रामेटिकल इरर इसमें कोई इरर नहीं है। आप लोग अगर देखें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई भी इसमें इरर नहीं है। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर 19 नंबर देखें, 19 नंबर देखें तो हैज़ द विला बीन द ऑक्युपाइड बाय देम। तो ये क्वेश्चन आप लोग को तो एक्टिव फॉर्म में था, तो इसे गिवन सेंटेंस तो करेक्ट इसमें क्या करना था, तो हैव, देखिए इसको क्या बोलेगा हैव, क्योंकि यह प्लूरल जो वर्ब यूज होगा। उसके बाद देखिए आवर गेटेज अराइवेड देन विद द गार्डन, तो ये हैव द गार्डन। अब आप लोग का अगर ये आप लोग को भरना है, अब भर लीजिएगा आप लोग, ये मैं आप लोग को दे दूँगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग को भरने का, अब देखिए यहाँ पे कंपेरिजन आप लोग को पूछा जा रहा है, जिससे ये इजी फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप लोग को 3 यहाँ पे कंपेरिजन पूछना है, 4 यहाँ पे एंटोनियम हो गया, साइनोनियम 2 हो गया, टोटल मिलाकर कितना 10 होगा। 10 क्वेश्चन आप लोग कवर करिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आप लोग कॉमन इरर ग्रामेटिकल इरर है तो उससे बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दें और साथ में इसको शेयर करें, ताकि आप लोग को, मुझे भी लगे और आपको भी लगे कि हाँ यहाँ पे हेल्पफुल जो आप लोग को आंसर के जैसे आप लोग को क्वेश्चन जो बन रहा है उसके आधार पे बताया जा रहा है, जहाँ पे आप लोग को अधिकांश पूछे जाने की चांस है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो आप लोग को 15 सितंबर का आज का जो पेपर रहेगा आप लोग शिफ्ट वाइज बताएंगे। बट आप लोग को 2 लिंक मैं दूंगा यहाँ पे। 2 लिंक कहने का अर्थ है मेरा कि पहला लिंक जो आप लोग को रहेगा जो 9 से 14 सितंबर तक कवर होगा। उसके बाद दूसरा लिंक जो रहेगा, दूसरा लिंक तो 15 वाला रहेगा, और PDF का लिंक उसी में रहेगा। तो सभी 3 वो लिंक वहाँ पे ओपन करेगा, आपको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइनिंग कर लीजिए, ताकि वही पर PDF है और जाकर वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि वेलकम क्लासेस सर्च मारिए ना, जाकर PDF मिल जाएगा, वेलकम क्लासेस 24 आवर सर्च मारिए, यही लोगो देख लीजिए, लोगो वहीं पर सेम है ना। तो ऐसे तो 3-4 गो है, कोई आप लोग का वहाँ बनाए हुए हैं, कोई बना दिया है, बट ओरिजिनली आप लोग को देखना है तो यूट्यूब वाले ही लोग हैं।